हम 12th क्लास यूपी बोर्ड एनसीईआरटी की फिजिक्स का चैप्टर 1 पढ़ेंगे, जिसका नाम है वैद्युत आवेश तथा वैद्युत क्षेत्र, जिसको इंग्लिश में हम कहते हैं इलेक्ट्रिक चार्ज एंड इलेक्ट्रिक फील्ड। जिसका पहला पॉइंट है विद्युत आवेश यानी कि इलेक्ट्रिक चार्ज। अब ये होता क्या है, ये हम ये कह सकते हैं कि विद्युत आवेश किसी भी पदार्थ का ऐसा गुण होता है जिससे हमें प्रतिकर्षण यानी और आकर्षण के साथ हम ऐसा कह सकते हैं। आकर्षण का मतलब ये होता है कि जब एक वस्तु दूसरी वस्तु को अपनी ओर खींचती है, या ये कह सकते हैं कि एक वस्तु दूसरी वस्तु को अपने से दूर फेंकती है, उसे हम प्रतिकर्षण कहते हैं। जब इस चीज़ के गुण को दिखाती है कोई भी पदार्थ, तो हम उसे कह देते हैं विद्युत आवेश। ठीक है, इसे हम प्रदर्शित करते हैं क्यू से, और इसका मात्रक होता है कूलाम, और ये एक अदिश राशि होती है। अदिश राशि और सदिश राशि 11वीं क्लास में पढ़ चुके होंगे, जिसमें ये फ़र्क होता है बस केवल कि अदिश राशि में केवल परिमाण होता है और उसमें दिशा और परिमाण दोनों होता है। इसका एक छोटा सा फॉर्मूला भी होता है विद्युत आवेश का, Q बराबर N, जिसमें Q का मतलब होता है एक आवेश, और N का मतलब होता है इलेक्ट्रॉनों की संख्या, और E का मतलब होता है एक इलेक्ट्रॉन, जिसे हमें पता है कि एक इलेक्ट्रॉन बराबर होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम। देखो, अब इसका दूसरा पॉइंट हम ये कह सकते हैं विद्युत आवेश। ये दो प्रकार के होते हैं, एक धनावेश होता है और एक ऋणावेश होता है। इंग्लिश में हम कह सकते हैं पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज। यहाँ पर मैंने लिखा धनावेशित और ऋणावेशित। जो भी जिसका भी गुण ज़्यादा होगा, अगर धनावेश ज़्यादा होंगे तो हम उसे धनावेशित बोल देंगे, अगर ऋणावेश ज़्यादा होंगे तो हम उसे ऋणावेशित बोल देंगे। यहाँ पे एक छोटा सा पॉइंट लिखा नोट करके कि प्रकृति में इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन को सबसे छोटा मूल इकाई बोला गया है। ठीक है, हम जिसे -E से दिखाते हैं ये इलेक्ट्रॉन होता है ऋणावेश का, और +E से दिखाते हैं प्रोटॉन धनावेश। जो दोनों की वैल्यू सेम होती है 1.6 इंटू 10⁻⁻6 कूलाम। बस फर्क इतना होता है, एक प्लस से दिखाया जाता है और एक माइनस से दिखाया जाता है। अब इसका अगला पॉइंट है आवेशन का इलेक्ट्रॉन मॉडल। आवेशन का मतलब होता है कि एक ऐसा मॉडल, इलेक्ट्रॉन का मॉडल है जिससे हमें ये पता चलेगा कि कैसा आवेशित होता है, क्या होता है। अब देखो क्या होता है, जैसे कोई भी परमाणु है, मान लो मैं यहाँ पे एक केमिस्ट्री के हिसाब से कार्बन ले लेता हूँ। कार्बन का परमाणु क्रमांक 6 होता है। अगर मैं इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बनाऊँ तो पहले में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं पहली कक्षा में, दूसरी में 4 होते हैं। तो अगर मैं इसे बनाऊँ तो परमाणु के जो बीच में केंद्र में स्थित होता है उसे हम नाभिक बोलते हैं, जिसके अंदर प्रोटॉन होता है और न्यूट्रॉन होते हैं। न्यूट्रॉन पे ना ऋणावेश होता ना धनावेश होता, प्रोटॉन पे प्लस का आवेश होता है, और इसके चारों ओर कक्षाएं होती हैं इस तरीके से। अब जैसे कि यहाँ पे 2 कक्षाएं हैं, तो मैं 2 कक्षाएं बना रहा हूँ, ये रही। तो अब इससे क्या पता चलता है, पहली कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन है, दूसरी कक्षा में 4 इलेक्ट्रॉन है। तो ये एक परमाणु में इस तरीके से व्यवस्थित होते हैं कि पूरा परमाणु उदासीन होता है। जितने प्रोटॉन होते हैं उतने ही इलेक्ट्रॉन होते हैं। 6 इलेक्ट्रॉन ही हैं और 6 ही प्रोटॉन है। पर अगर हम किसी भी विधि द्वारा इसमें अन्य इलेक्ट्रॉन डाल दें तो इलेक्ट्रॉन ज़्यादा हो जाएंगे, इसका मतलब इस पर ऋणावेश ज़्यादा हो जाएगा, तो हम इसे ऋणावेशित बोल देंगे। क्या बोल देंगे? ऋणावेशित बोल देंगे। और अगर किसी विधि द्वारा यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकाल दिया जाए तो इलेक्ट्रॉन कम हो जाएंगे, प्रोटॉनों की संख्या ज़्यादा हो जाएगी, जिसकी वजह से हम इसे क्या बोल देंगे? धनावेशित बोल देंगे। क्या बोल देंगे? धनावेशित बोल देंगे। यही आवेशन का इलेक्ट्रॉन मॉडल है। देखो, अभी हमने आवेशन का मॉडल पढ़ा कि कैसे ऋणावेशित होता है, कैसे धनावेशित होता है। अब उसकी कुछ विधियाँ हैं, यानी कि 3 प्रकार की विधियाँ हैं। पहली है घर्षण द्वारा बाय फ्रिक्शन, दूसरी है चालन द्वारा बाय कंडक्शन, तीसरी है प्रेरण द्वारा बाय इंडक्शन। अब इनको समझ लेते हैं क्या है। जैसे पहली है घर्षण द्वारा। घर्षण का मतलब हमें सीधा सीधा पता होता है कि एक वस्तु को दूसरी वस्तु से रगड़ना। जैसे हमने एक कार्टून देखा, हम सभी ने देखा है निंजा हथौड़ी, जिसमें एक क्यो होता है, क्यो या बिल्ली हमारा के पास। वो क्या करता है कि उसके पास एक आबुनेस की प्लेट होती है जो अपनी खाल पर रगड़ के इलेक्ट्रिसिटी क्रिएट करती है। तो वो घर्षण द्वारा ही होता है संभव। पर ऐसा नहीं होता कि वो इतनी हाई लेवल पर जनरेट हो जाए कि कोई मर जाए, बस वो हल्का फुल्का सा ही करंट क्रिएट करता है। तो ये घर्षण द्वारा का एक एग्जाम्पल हो गया। या हमने कंघे का भी कर रखा है कई बार, बालों में रगड़ के कागज़ के टुकड़ों को अपनी ओर आकर्षित करना। इस स्थिति में क्या होता है कि एक ऋणावेशित बन जाता है, एक धनावेशित बन जाता है, जिसके द्वारा इसमें एक सर्किट बन जाता है, यानी कि परिपथ बन जाता है। दूसरा है चालन द्वारा। चालन द्वारा हम ऐसे कह सकते हैं जैसे कॉस्मिक रेज, यानी कि एक सोलर प्लेट होती है, उस पर सूर्य की किरणें पड़ती हैं। सूर्य की किरणें जब पड़ती हैं तो वो प्लेट चार्ज होती है, और उसके द्वारा ही इलेक्ट्रॉन एक बैटरी में संचरित होते हैं। तो इसे हम चालन द्वारा कहते हैं। चालन का मतलब ये होता है कि एक आवेशित वस्तु के पास अगर हम एक अनावेशित वस्तु ले जाएं तो आवेशित वस्तु अनावेशित वाले को चार्ज कर देती है।
पास रखा जाता है, इसका मतलब स्पर्श कराई जाती है। तीसरी विधि है प्रेरण द्वारा। इसमें और चालन में केवल इतना अंतर है कि चालन में आवेशित वस्तु और अनावेशित वस्तु को स्पर्श कराना पड़ता है और प्रेरण में एक दूसरे के निकट रखना पड़ता है कुछ दूरी पर। जैसे एक ट्रांसफार्मर होता है, उसके अंदर दो कुंडली होती है, एक कुंडली को हम प्राथमिक कुंडली बोलते हैं, दूसरी कुंडली को हम द्वितीयक कुंडली बोलते हैं। तो प्राथमिक कुंडली में धारा प्रवाहित की जाती है, द्वितीयक कुंडली में उसके ही थ्रू प्रेरित हो जाती है, जिसे हम प्रेरण का गुण कहते हैं। अब आगे हम पढ़ेंगे, अगला पॉइंट है वैद्युत आवेश के मूल गुण, जिसे हम कहते हैं बेसिक प्रॉपर्टी ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। इसके दो पॉइंट है, आकर्षण तथा प्रतिकर्षण। देखो आकर्षण प्रतिकर्षण सीधा सीधा पता है, मान लो माइनस का आवेश एक प्लस का आवेश है, एक माइनस का आवेश है, और अगर इन दोनों के विपरीत आवेश हैं तो ये एक दूसरे को आकर्षित करेंगे। और अगर एक जैसे आवेश वाले चार्ज हैं, चाहे वो प्लस प्लस के हों चाहे वो माइनस माइनस के हों, वो एक दूसरे को प्रतिकर्षित करेंगे। अब इसका दूसरा पॉइंट है आवेश संरक्षण का नियम। आवेश संरक्षण का नियम ये है कि आवेश को ना तो उत्पन्न किया जा सकता ना नष्ट किया जा सकता, बस आवेश को एक वस्तु से दूसरे वस्तु में स्थानांतरित कर सकते हैं, मतलब भेज सकते हैं। और इस पूरी विधि के दौरान आवेश का जो नियत मान होता, कुल मान होता है, वो नियत रहता है। अब आता है ये अगला पॉइंट, आवेश का क्वांटीकरण, जो इम्पोर्टेंट है भैया, एग्जाम के हिसाब से भी आता है। इसे क्वांटिनाइजेशन ऑफ चार्ज कहते हैं। इसमें यह है कि इसमें ये होता है कि वैद्युत आवेश को हम दो भागों में विभाजित नहीं कर सकते। जैसे कोई आवेश है, मान लो हमें दिखाना है 7 आवेश दिखा, तो हम इसे बटे में 7/2 या डिवाइड करके 1.3 इस तरीके से नहीं लिख सकते आवेश को, उसे पूर्ण अंक में लिखना पड़ता है। जैसे +-1 इलेक्ट्रॉन, +-3 इलेक्ट्रॉन, उसे हमेशा पूर्ण अंक में ही लिखेंगे, उसे हम दो भागों में विभाजित नहीं कर सकते, जिस गुण को परमाणुकता या क्वांटीकरण कहते हैं। देखो अब है कूलाम का नियम, ये भी इम्पोर्टेंट है एग्जाम के हिसाब से। अब देखो इसमें क्या है, दो आवेशित कणों के मध्य लगने वाला वैद्युत बल। वैद्युत बल का मतलब होता है आकर्षण या प्रतिकर्षण बल। दोनों आवेशों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती तथा दोनों आवेशों के बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। इसका मतलब यह है, देखो अगर मैं करके बताऊँ, हम मान लेंगे कि दो आवेश है, माना दो आवेश क्रम से Q1 व Q2 है, ये दोनों R की दूरी पर हैं, ये दोनों R की दूरी पर हैं। अब देखो जो जो डेफिनेशन में लिखा वैसे ही करूँगा, जैसे Q1 एक आवेश हो गया, Q2 यह आवेश हो गया, ये दोनों एक दूसरे से R की दूरी पर स्थित है। अब यहाँ पर लिखा गया, बोला गया है कि दो आवेशित कणों के मध्य लगने वाला वैद्युत बल, दोनों आवेशों के गुणनफल, दोनों आवेशों का गुणनफल Q1 × Q2, ठीक है, अनुक्रमानुपाती होता है। बल को F से दिखाते हैं, अनुक्रमानुपाती का ये साइन हो गया। फिर उसके बाद लिखा गया तथा दोनों आवेशों के बीच की दूरी के, यानी कि जो बल है वैद्युत बल, वो इन दोनों के बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। व्युत्क्रमानुपाती को अपॉन में लिखते हैं, ठीक है। अब इन दोनों को क्या करेंगे, एक फॉर्मूले में लिखेंगे इस तरीके से, Q1/Q2 अपॉन में R², ठीक है। अब हमें पता होता है जब अनुक्रमानुपाती का साइन हटाते हैं तो उसकी जगह एक नियतांक आ जाता है K, Q1 × Q2 अपॉन में R²। अब यहाँ पे K की वैल्यू क्या होती है, K की वैल्यू होती है 1/4 पाई ε0, ठीक है। तो ये हम उठा के यहाँ रख देंगे समीकरण 1 में, ये मान समीकरण 1 में, तो ये बन जाएगा F बराबर 1/4 पाई ε0 Q1 × Q2 अपॉन में R²। कुल मिला के इसे ही हम कूलाम का नियम कहते हैं। अब देखो इसके मात्रक जो होता है, मात्रक होता है न्यूटन, और 1/ε0 की वैल्यू क्या होती है, इसकी वैल्यू होती है 9 × 10⁹ और मात्रक बन गया इसका न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम स्क्वायर। ε0 की भी एक अपनी वैल्यू होती है, अलग ही होती है, 8.85 × 10⁻⁻12, और इसका मात्रक इसके थोड़ा विपरीत सा होता है, कूलाम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर।